हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर। मैं अंकुर शर्मा आप सभी का ओपाइन मैथ्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एनडीए 2023 के पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से एक आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिएगा, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4bx की नियता का आपको समीकरण निकालना है। यहाँ पर b 0 से छोटा है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन के फैक्टर करते हैं तो हमें मिलेगा b माइनस का 1 और b प्लस का 2 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से b की दो वैल्यू मिल जाती हैं, एक 1 और एक -2। जो b है वो 0 से छोटा है, इसलिए -2 हम ले लेंगे, 1 को छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल टू में माइनस का 8x। ये जो आपका परवलय होगा ये आपका इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो a की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 2। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसकी नाभि के वो हो जाएंगे आपके 2,0। तो इसकी आपकी जो नियता हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी x इक्वल टू में 2, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में बिंदु दिए हुए हैं, ये बताना है ये किस पर स्थित है, वृत्त पर या फिर एक वर्ग के शीर्ष है या फिर समांतर चतुर्भुज जो कि वर्ग नहीं है उसके शीर्ष है या फिर ये संरेख है। तो यहाँ अगर मैं ए और बी दोनों की जगह पर 1 1 रख देता हूँ और फिर इन पॉइंटों को प्लॉट करूँ तो ये आपका 1,1 यहाँ आएगा और -1,1 -1 यहाँ पर आएगा। ये आपका -1, ये पहला पॉइंट -1 हो जाएगा, दूसरा 0 0, फिर ये तीसरे वाला 1 1 और चौथे वाला भी 1 1। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ, आप क्लियर है यहाँ से इस ग्राफ से कि -1 0 और 0 0 और ये जो 1 है ये आपके एक ही लाइन में जो है लाई करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिंदु आपके कोलिनियर है, संरेख है। 83 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको 83 में एक इक्वेशन दी हुई है और आपको बताना है कि ये जो आपका रेखा इनमें से कौन सा बिंदु इस रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको इक्वेशन को सोल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ये मिल जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2pq(xy) माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी इस कंडीशन को हमें होल्ड कराना है तो आर स्क्वायर के साथ मैं देख पा रहा हूँ माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर के साथ 4 तभी आ सकता है जब नीचे यानी कि फ्रैक्शन में एक 4 बन रहा हो। तो सी और डी तो ऑप्शन हमारे बिल्कुल होंगे ही नहीं, या तो ए होगा या फिर बी होगा। अब ए और बी में अगर मैं यहाँ एक चीज और देखूँ तो जो आपका ये है 56 पी क्यू है, ये माइनस की टर्म आ रही है। तो माइनस की तभी आएगी जब आपका एक्स और वाई दोनों के साइन अलग अलग हो, ठीक है। एक्स और वाई दोनों के साइन कैसे हों, अलग अलग हो, तभी ये जो पी क्यू वाली टर्म है माइनस में बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो यहाँ पर बोला है ये वृत्त की एक जीवा का समीकरण जो कि आपको गिवन है 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। जीवा के मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो जीवा के जो भी मध्य बिंदु होंगे वो इस जीवा की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई रखते हैं। चलो, पहला बिंदु अगर रखें तो 3 3 9 और 1 10 को 4 से भाग लगाएंगे तो 2.5 आएगा। तो इसको तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं, पहले वाला पॉइंट तो पहला तो आंसर होगा नहीं। दूसरे को अगर देखें तो 3 3 और 1 10, ये दूसरा पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो सकता है। बाकी अगर हम सी और डी को चेक कराते हैं, 3 3 9 में से 1 गया 8, 8 को भाग लगाएंगे 4 से तो 2 आएगा, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर सबसे लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपको यहाँ पर ये समीकरण दी हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 24 माइनस के प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में के माइनस 16 इक्वल टू 2। और इनमें से आपको बताना कि कौन सा जो कथन है वो आपका ठीक है। पहले पर अगर बात करें तो यहाँ पर ये दीर्घवृत्त को निरूपित करता है, इलिप्स को। अगर के की वैल्यू 19 है तो के की जगह पर अगर मैं 19 रखता हूँ तो यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर है उसमें नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर के नीचे बन जाएगा आपका 5 और इसके नीचे बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर के नीचे बनेगा 3, ठीक है। और ये जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली फॉर्म में हम इजीली इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो तो ठीक है। दूसरे की बात करें, अगर के की जगह पर मैं 12 रखता हूँ तो नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर के 12 और इसके नीचे बन जाएगा आपका -4। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी कि जो आपका हाइपरबोला होता है उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा। और अगर मैं के की जगह पर 20 रख दूं तो एक्स स्क्वायर के नीचे भी 4 बनेगा और वाई स्क्वायर के नीचे भी 4 बनेगा, तो ये आपका सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरा भी ठीक है यानी कि सभी के सभी ठीक है। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सभी। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 में बोला है, ये आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, फोकस आपका थीटा से स्वतंत्र है, उत्केंद्रता यानी कि इसेंट्रिसिटी निकालनी है, और इनकी जो आपकी नाभियां हैं फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये चेक करनी है, 2 ही है या फिर नहीं है। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपैरिजन करें तो ए आ जाएगा हमारा कोस थीटा, बी आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपका ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 1 प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम वगैरह लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो ई की जो वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाएगी सेक थीटा। ठीक है, तो दूसरा तो ठीक है कि उत्केंद्रता आपकी सेक थीटा है। उसके बाद अगर हम इसका नाभि निकालें तो नाभियां हो जाएंगी प्लस माइनस ए ई कोमा 0, ए हमारा कोस थीटा, ई सेक थीटा, तो नाभि आ जाएगी प्लस माइनस 1 कोमा 0 यानी कि जो नाभियां हैं वो थीटा से इंडिपेंडेंट है, तो पहला भी ऑप्शन ठीक हो गया। और नाभियों के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो नाभियों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ठीक है, वो भी यहाँ पर अगर देखें नाभि हमारी ये तो 0 0 हो गया, ये आपकी डिस्टेंस 1 है और ये वाली भी डिस्टेंस 1 है, तो यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगी नाभियों के बीच की दूरी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ठीक है, 2 जो होगी इनके नाभियों के बीच की डिस्टेंस यानी कि 2 ही नाभियों के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर जो है इसका यानी कि तीसरा भी ये ठीक हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना, सभी 3 के 3 ये करेक्ट हैं, 86 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 87 में बच्चों ये बोला गया है कि ये व्रत आपको दिया हुआ है, ये दोनों मतलब ये जो तीनों आपको कथन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका ठीक होने वाला है या सभी ठीक होंगे। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का ए वाई प्लस का ए स्क्वायर बटे में 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसकी जनरल से कंपेरिजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो जी की वैल्यू आएगी -a/2 और एक्स 2f/, एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस का a/2 और c बराबर हो गया हमारा a स्क्वायर अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f/, प्लस c इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करा तो जो कोऑर्डिनेट आ गए हमारे सेंटर के -g, f -f यानी कि a/2 जो रेडियस होगी वो आ जाएगी आपके अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर और माइनस का सी, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी रेडियस भी कितनी आ गई है a/2 और जो आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो भी a/2 a/2 है, यानी कि ये जो वृत्त होगा वो दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा, पहला तो ठीक है। अब रेडियस अगर a/2 है तो इसका जो व्यास होगा वो a हो जाएगा, तो दूसरा ठीक नहीं है। और अगर हम देखें कि जो केंद्र है वो x प्लस वाई इक्वल टू ए को क्या कर रहे हैं, ये 1/2 a/2 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वृत्त का केंद्र इस रेखा पर स्थित है, ये भी ठीक है, यानी कि केवल इसमें से 2 आपके ठीक है, पहला और तीसरा। तो 87 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में बोला ये रेखाएं समांतर हैं तो आपको के की वैल्यू बतानी है। अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो आपके जो के कोफिशिएंटों का रेशो होगा और जो के कोफिशिएंटों का रेशो होगा और वाई के कोफिशिएंटों का जो रेशो होगा वो बराबर हो जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें मिलेगा k-3 इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के माइनस का 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो k माइनस का 2 और k प्लस का 1 इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू निकल के आएंगी हमारी 2 और -1। तो k की वैल्यू 2 कोमा -1 यानी कि 88 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 89 की तरफ। तो ये बताना है ये रेखा इन दोनों P और Q बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा को अगर R पर काटे तो आपको P और R का रेशियो बताना। तो ये आपकी हो गई P,
ये हो गया आपका Q और ये रेखा हो गई XY इक्वल टू 4, ये R पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो PR रेशो QR निकालना। तो सिंपल सा काम करना है, P वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे इसमें, 4 को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो जो रेशो होता है वो होता है आपका माइनस, पहले ये वाला बिंदु रखेंगे तो -1 + 1 0 माइनस का 4 और डिवाइड बाय, अब Q वाला पॉइंट रख देंगे तो ये जगह 7 और 5 12, 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 89 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। एक ऐसी रेखा के अंतःखंडों का योगफल निकालना है जिसकी जो लंबाई है ना वो आपकी मूल बिंदु से 4 है और आपका जो परपेंडिकुलर वो एक्स एक्स के साथ 15 डिग्री का कोण बना रहा है। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos अल्फा प्लस का y sin अल्फा इक्वल टू में p यानी कि 4 के बराबर। अभी यहाँ से अगर इसको अंतःखंडों के रूप में बदलेंगे तो ये 4 हम यहाँ डिवाइड में ले आएंगे और इक्वल में बच जाएगा हमारा 1। तो जो अंतःखंड हो जाएंगे इस कोस 15 को भी नीचे ले आएंगे और साइन 15 को भी नीचे, तो अंतःखंड आ जाएंगे आपके 4 बटे में कोस 15 और प्लस का 4 बटे में साइन 15। यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनका योगफल की। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन 15 प्लस का कोस 15 और नीचे हो जाएगा आपका साइन 15 इंटू में कोस 15। क्लियर हुई बात? ये हो गया है। अभी 2 से कर देते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ये नीचे क्या होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा साइन 30 का और साइन 30 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 2 नीचे जाएगा 8, तो ये ऑलरेडी हो गए 4 दूनी 8 और 2 16, 16 हो गया। अब बचेगा साइन 15 इंटू में प्लस में कोस 15। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोस 15 को हम लिख सकते हैं साइन 75। अब साइन 75 हमारा लिख लिया है हमने। अब इसको हम चाहें तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि आ जाएगा आपका 45 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2। तो 75 में से 15 जाएंगे 60, 60 का आधा हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2 और कोस 30 की वैल्यू हो गई √3/2। तो यहाँ से हो गया हमारा 2 से कैंसिल 16 बचेगा, √2 से ऊपर नीचे कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ये √2 2 और 2 से 16 कटेगा तो 8 आ जाएगा। तो 8 रूट में 6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 90 का वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 91 में अगर देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 में आपको बोला गया है कि ये एक वेक्टर का इस दूसरे वेक्टर पर आपको प्रोजेक्शन की जो लेंथ है वो बतानी है। तो प्रोजेक्शन की लेंथ जो होगी इनकी डॉट प्रोडक्ट 2 एकम 2 प्लस का 3 दूनी 6 और माइनस का 2 तिया 6 और डिवाइड बाय आ जाएगा जिस पर निकालना है, इस सदिश पर निकालना है ना, ठीक है, जिस पर निकालना है उसके मोड से लगा देंगे डिवाइड, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 से 6 तो कट गया, 2 नीचे आ जाएगा, 4 और 4 8 और 9 17 यानी कि अंडर रूट में 17, 2/√17 ऑप्शन नंबर बी 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 में यहाँ पर बोला है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर है 144 के और मोड बी बराबर है 4, तो आपको मोड ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो होगा वो हो जाएगा ए का मोड बी का मोड, ठीक है, इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप और इसका हो गया हमारा स्क्वायर और इसी तरीके ए डॉट भी हो जाएगा ए बी कोस थीटा का स्क्वायर, ये बराबर आपको दिया हुआ है 144 के। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एन मोड का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 144, तो ये तो 1 हो गया। और बी की वैल्यू आपको दी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 16 चला जाएगा नीचे, 16 निम्मा 144, तो ए की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी कितनी निकल कर 3। ऑप्शन नंबर ए 92 का करेक्ट हो जाएगा। चलेगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 93 में बच्चों ये बताया ए और बी के बीच का कोण है आपका थीटा और ए डॉट बी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ए डॉट बी हो जाएगा ए बी कोस थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 0। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात आपकी ठीक होगी, निम्न में से कौन सा विकल्प आपका ठीक होने वाला है। यदि सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा इस प्रकार है कि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा, अब जो ये ए और बी है तो ए और बी का मोड है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, इसका मतलब यानी कोस थीटा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कोस थीटा जो 0 होता है अगर हम देखें तो तीसरे क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, 90 से
अगर हम देखें 90 से लेकर 270 तक तो ये रहेगा आपका माइनस में, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही आपका ऑप्शन नंबर होने वाला है ए। क्लियर हुई बात? या तो अब आपका सी होगा या डी होगा। अब अगर हम देखें 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 में बोला ये बिंदु अगर संरेख हैं तो आपको बताना बीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर ये बिंदु संरेख हैं तो यहाँ से अगर हम देखें, ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 60,3, एक कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे यहाँ से 40,-8, और यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गए आपके बी माइनस बीटा कोमा माइनस के 52। अब हमें यहाँ पर ये संरेख दिए हुए हैं, तो संरेख दे रखे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। चाहे तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस पहले दो पॉइंटों को लेकर जो स्लोप आएगा कितना आ जाएगा, माइनस का y2 माइनस y1 -8 -3 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि 40 माइनस 8 यानी -20 बचेगा। और इसी तरीके से यहाँ पर निकालते हैं -52 और प्लस के 8 हो जाएंगे, -52 और प्लस 8 बचेंगे हमारे 44, और बीटा माइनस का बचेगा हमारा 40। तो ये हो जाएगा माइनस का 11 ऊपर -11 अपॉन में माइनस का 20 इक्वल टू में 44 बटे बीटा माइनस का 40। माइनस से माइनस कट जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा माइनस का 40 इक्वल टू में 80, तो बीटा की वैल्यू आपकी 40 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर बताना कौन सा कथन ठीक है। एक तो ये ए और बी दोनों यानी एक मात्रक सदिश जो ए और बी दोनों पर लंब है की संख्या केवल एक है। तो आपको पता होगा ए क्रॉस बी जो होता है वो दोनों पर लंब होता है। अगर ये लंब है तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी भी तो दोनों पर लंब ही होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनकी संख्या एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वो तो ठीक नहीं होगा। दूसरे पर बात करें, इनके बीच का कोण निकालना है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, तो 1 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका √2 इंटू में √2, यानी कि 1/2, और 1/2 हो गई हमारी कोस में 60 की वैल्यू, यानी कि π/3, तो दूसरा ठीक है। तो केवल बी ये आपका इसका 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में बोला है एक रेखा एल जिसके दिक् अनुपात ये हैं और यह रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो जो रेखा का समीकरण आ जाएगा आपका वो हो जाएगा x माइनस का 1 अपॉन में 3 इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन में -2 इक्वल में z माइनस का 1 अपॉन में 6। अब आपको इस पर वो बिंदु निकालना है जिनकी इस रेखा से दूरी, इन बिंदुओं से दूरी कितनी है आपकी, 2 इकाई है। तो इसको अगर मैं k मान लूँ तो इस पर बिंदु कंसीडर कर लेते हैं 3k प्लस का 1 -2k माइनस का 1, और एक बिंदु मान लेते हैं 6k प्लस का 1। अब इनकी अगर ये जो बिंदु हमने कंसीडर करें इनकी इससे दूरी निकालते हैं तो ये आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 3k प्लस 1 में से 1 माइनस करूंगा तो यही आ जाएगा आपका, तो 3k का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा आपका -2k का स्क्वायर प्लस का 6k का स्क्वायर, वो आपको दी हुई है 2। तो दोनों तरफ का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ये बनेगा हमारा 9, और यहाँ बनेगा आपका 4, और यहाँ बन जाएगा 36 4 49, यानी कि ये बनेगा आपका 49 के स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा आपका 4। तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +/2/7, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहले बिंदु में अगर हम रखते हैं k की जगह पर 2/7, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 2/7 प्लस का 1, यानी कि 3 दूनी 6 और 6 और 7 13, ठीक है। तो 13 बटे में 7 हो जाएगा पहला पॉइंट। तो 13/7 इसमें भी आ रहा है, सी वाले में भी और इसमें। और अगर -2/7 रखता हूँ इसी में 3k प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा आपका, फिर उस केस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा 7, यानी कि आपका आ जाएगा 1/7। तो 13/7 और 1/7 ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ठीक है। 13/7 और 1/7 एक्स कोऑर्डिनेट जो हो रहा है वो इसमें आ रहा है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी 96 का करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 97 में आपको ये बोला गया है कि ये रेखा के समांतर कौन सा एक समतल है। तो रेखा ये हो गया आपका समतल, ये हो गई रेखा। तो रेखा से अगर समांतर होना है समतल, तो इसके जो आपका अभिलंब होगा उस पर परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं किसके लिए आपकी 0 आ रही है। तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, प्लस का 4 दूनी 8। यहाँ पर ये तो 0 आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो कट जाता है। यहाँ से करें तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 4 एकम 4 और 5 की -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं होगा, बी भी कट जा रहा। तीसरे में रखेंगे तो 3 दूनी आएगा 6 और 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। यहाँ भी 0 नहीं आएगा तो सी भी कट गया। इसको एक बार चेक करें वैसे तो यही ऑप्शन होगा, 3 एकम 3 माइनस का 4 दूनी 8 और 5 एकम 5। 0 आ जा रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में ये बोला कि इनके बीच का आपको कोण निकालना है। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन में लगा देते हैं 6 से डिवाइड, तो ये बनेगा आपका x बटे 2 तिया 6 y बटे 2 इक्वल टू में z बटे -6। दूसरी इक्वेशन में लगा देते हैं, इसमें यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 1 और 4 का तो 12 आएगा। तो यहाँ पर डिवाइड लगा देते हैं 12 से, तो x बटे 2 y बटे माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा z बटे माइनस का 3। क्लियर हुई बात। अब इनके बीच का कोण निकालना है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका a1 a2, तो 3 दूनी 6 b1 b2 माइनस का 24 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 6 तिया 18 और बट्टे में अंडर। पहले तो यहाँ में यही क्लियर हो रहा है, 18 से 24 में 24 के 0 यानी कि 0 आ गया। तो 0 आ जा रहा है यहाँ, तो नीचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी कि जो आपके कोण हो गए ना, रेखाएं होगी वो आपके परपेंडिकुलर हो गई। तो 98 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, ऐसे गोले का समीकरण निकालना जो केंद्र गोले ऐसे गोले का समीकरण क्या है जो गोले इसके सकेंद्र यानी कि केंद्र आपके सेम है। तो इसका केंद्र अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कंपैरिजन करें, यू वी डब्ल्यू निकालेंगे तो ये आपके आएंगे माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 4, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 1 3 और 4 ये हो गए। और आपका जो हमें वृत्त निकालना उसका भी केंद्र यही हो जाएगा और वो मूल बिंदु से होकर जा रहा है आपका। क्लियर हुई बात। तो आपके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए ये, तो आपका जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा आपका x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू में आपका हो जाएगा r का स्क्वायर। क्योंकि ये 0 0 से होके जा रहा है तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यहाँ पर r स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर वाली टर्म तो कट जाएगी, तो सीधा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यहाँ से बनेगी आपकी माइनस का 2x माइनस का 6y माइनस का 8z इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इस 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 100 में आपको ये बताया गया है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली रेखा पर एक बिंदु है। यदि पी का निर्देशांक आपको जेड निर्देशांक जो है जेड कोऑर्डिनेट वो 7 है, तो अन्य दो निर्देशांकों का योगफल निकालना है। तो जेड कोऑर्डिनेट अगर हम निकालें 7 जो होगा वो बराबर हो जाएगा, रेशो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 1 रेशो जेड लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, 1 रेशो कितना मान लिया हमने, लैम्डा मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू m1 x2 m1 x2 m1 z2 हो जाएगा, नहीं 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3 लैम्डा अपॉन में 1 प्लस का लैम्डा। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस का 7 लैम्डा इक्वल आएगा 1 प्लस का 3 लैम्डा के, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू में आ जाएगा आपका माइनस का 6, यानी लैम्डा की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 3/2। माइनस में आ रहा है लैम्डा, यानी कि ये आपको क्या है, अंत है, नहीं बाह्य विभाजन करेंगे। एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है, आपका रेशो होगा 1 रेशो लैम्डा यानी कि 2 रेशो 3 आ गया, और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस का 3 एकम 3 और 2 और 3 हो गया 5। सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, 3 में से 2 गया आपका बच जाएगा माइनस का 1, 2 माइनस 3 यानी माइनस का 1, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1। और वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 धाम 20 माइनस का 3 दूनी 6 और डिवाइड बाय 2 माइनस 3 यानी कि -1, तो ये आपका आ जाएगा निकल के 20 में 6 का 14 यानी -14। तो जो जोड़ हो गया वो आपका आ गया है -15। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। चलिएगा मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।